देखो लास्ट क्लास तक हमने केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड के, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसके हमने टाइप देखे थे, है ना। देयर आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, है ना। तो अगर एटम और एटम के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो रही थी तो आपका सिंगल बॉन्ड, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी तो डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 3 बॉन्ड बन सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तक बन सकता है। 4 बॉन्ड नहीं होते हैं दो एटम्स के बीच में कभी भी, है ना। चलो चलो मैंने एग्जांपल भी दिए थे आपको, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या थी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, तो कुछ ऐसे बना, है ना, H2 बना। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी, तो क्या बना था आपके पास? N2 बना था। एक ऑक्सीजन भी लिया था, ऑक्सीजन में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी, समझ रहे हो, क्या बना था आपका? O2। तो ऐसे ही आपका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, समझ रहे हो। और मैंने एक चीज आपको ये भी सिखाई थी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो नॉन मेटल्स एटम्स के बीच बनता है। एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, तो उस टाइम आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो नॉन मेटल अगर आ रहे हैं आमने सामने तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, समझ रहे हो। चलो तो इतना कर लिया था, ये कर लिया था ना, ठीक है। चलो आज हम सीखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, हम टाइप्स देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स का होता है। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये 2 टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सेम सेम एटम आ रहे हैं, है ना, उस टाइम कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर कुछ और होगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 अलग अलग एटम आ रहे हैं नॉन मेटल्स के, तो उस टाइम कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर कुछ और होगा। तो ये 2 टाइप्स का होता है। पहला पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है बेटा आपका नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। पोलर का मतलब कुछ नहीं, चार्ज, दो अपोजिट चार्ज अगर आसपास है ना, जैसे मान लो एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है, उस फॉर्मूले को हम पोलर बॉन्ड बोलेंगे, समझ रहे हो। पोलर बॉन्ड अगर है तो पोलर फॉर्मूला नहीं कहलाएगा, वो आगे सीखेंगे। लेकिन पोलर बॉन्ड का मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो बीच में है, मान लो 2 एटम्स है आपके पास, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के एग्जैक्ट बीच में है तो आप उस टाइम ये वाला बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम की तरफ ज्यादा है, किस एटम की तरफ होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो उस टाइम नॉन आपका क्या बनता है, उस टाइम पोलर बॉन्ड बनता है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर। ये बॉन्ड बनता हमेशा जब सेम एटम के सामने सेम आता है। मान लो H2 बन रहा है, H के सामने H आया, सेम सेम एटम है ना। मान लो आपके पास O2 है, O के सामने O आया, है ना, सेम एटम आए। नाइट्रोजन बना, ठीक है, सेम एटम के सामने क्या आया, सेम एटम, ठीक है। जब सेम एटम सेम के सामने आएगा तो उस टाइम कौन सा बनेगा, सॉरी ये नॉन पोलर में आएंगे, ठीक है। H2 हो गया, O2 हो गया, N2 नॉन पोलर में। लेकिन जब 2 डिफरेंट एटम आए कंबाइन होने के लिए तो उस टाइम आपका पोलर बॉन्ड बनेगा। जैसे H के सामने Cl आया, HCl बना, है ना, समझ रहे हो। H के सामने कुछ और एटम आया, ब्रोमीन आ गया, तो इस टाइम आपका पोलर बॉन्ड बनेगा। लेकिन सेम के सामने सेम आएगा तो आपका क्या बनेगा बेटा, नॉन पोलर, समझ रहे हो, ये आपको आना चाहिए। नॉन पोलर का मतलब ये बॉन्ड जो है ना एग्जैक्ट बीच में है, क्योंकि दोनों सेम सेम एटम है तो क्या होगा, एग्जैक्ट बॉन्ड बीच में रहेगा। लेकिन अगर 2 एटम ऐसे हों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, जैसे यहां पर है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा कंपेयर टू और एटम्स, तो क्लोरीन क्या हेलोजन, ये भी क्या है, ब्रोमीन भी क्या हेलोजन। तो ये बॉन्ड तो बना को है तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वो ज्यादा रहेगा, समझो, इसकी तरफ रहेगा। ये वाला बॉन्ड एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, इसकी तरफ होगा,
ठीक है, तो जिसकी तरफ बॉन्ड होता है उसमें आता है पार्शियल नेगेटिव, जिसकी तरफ से होता है पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या होगा आपका पार्शियल नेगेटिव। जैसे एक दूसरा और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एच आई है, ये अलग एटम, ये अलग है, ये हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। परमानेंट बॉन्ड हेलोजन की तरफ नहीं है, उसकी तरफ ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। और यहां पर क्या है, ये बॉन्ड जो दिख रहे हैं सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जैक्ट बीच में, ये दोनों एटम क्या है सेम सेम, उधर से भी सेम तरीके से खींच, मान लो एक रस्सी है, उधर रस्सी कोई खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, इधर दोनों सेम जगह से बराबर ताकत लगा रहे हैं, उधर से जितना खींच रहा है रस्सी इधर से भी खींच रहा है, तो रस्सी बीच में रहेगी क्योंकि दोनों की पावर क्या है खींचने की बराबर है। लेकिन अगर कोई ज्यादा खींच रहा है, कोई कम खींचना जानता है, तो ज्यादा खींचने की तरफ क्या जाएगा, वो रस्सी जाएगी। ये बॉन्ड को आप रस्सी मान लो, आप ये बॉन्ड क्या है रस्सी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक रस्सी से बंधे हुए हैं, तो क्लोरीन जानता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी ज्यादा, तो ये रस्सी किसकी तरफ रहेगी, इसकी तरफ। जिसकी तरफ रस्सी रहती है उसमें पार्शियल नेगेटिव। ये सब क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रस्सी इधर रहेगी कंपेयर टू हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या है, दोनों जगह से क्या है सेम सेम, मतलब इनकी खींचने की पावर क्या है रस्सी की बराबर, जितना ये खींच रहा होगा उतना ये खींच दे रहा होगा। ये बॉन्ड जहां पर है वहीं पर है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है, बीच में रहेगा, यहाँ पर भी एग्जैक्ट बीच में। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में लिखो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर के अंदर लिखो, पहला पोलर बॉन्ड में लिखो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर में लिखो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड which formed two different atoms। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एक की क्या होगी कम होगी। दिस इज द बॉन्ड, पोलर बॉन्ड में लिखो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड which formed between two different atoms। ठीक है, एग्जाम्पल ये लिख लो HCl, HBr, HI, है ना। अब हेडिंग डालना नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होगा, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो सेम एटमों के बीच बनेगा। डिफरेंट होंगे तो क्या बनेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सेम एटम आएंगे जुड़ने के लिए, उधर से भी सेम आएगा इधर से भी सेम, तब उस टाइम क्या बनेगा नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट नहीं होगा। ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, कम ज्यादा, इसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नेगेटिव चार्ज पार्शियल, इस पे पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ सेम है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा। पोलर का मतलब ही क्या होता है, जिसमें दो पोल हों, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल्स। तो ये क्या है, दो पोल रख रहे हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये नॉन पोलर है, समझ रहे हो। ये तो एक एग्जाम्पल है ना, ये डेफिनेशन टू एटम्स के बेस्ड पे है। मिनिमम एक बॉन्ड तो दो एटमों के बीच ही बनेगा ना। ठीक है, हाँ उसमें भी होगा। ठीक है, H2O की अगर मैं बात करूं तो ये देखो H हो गया, H2O में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या है H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर अभी सिखाएंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये पोलरिटी बॉन्ड की है या नॉन पोलरिटी बॉन्ड की है। वो तो बॉन्ड तो दो एटमों के बीच ही बनेगा ना, दो दो के हिसाब से समझाएंगे, पूरे के हिसाब से नहीं समझाएंगे पोलर बॉन्ड है नहीं है। ठीक है, पहले किसी भी एक बॉन्ड को देख लो, इन दोनों के बीच का देख लो, ये बॉन्ड किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। पार्शियल क्या आएगा इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये बॉन्ड क्या है, इन दोनों एटमों में देखो, अब ये बॉन्ड देखो पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, कर लोगे। नहीं तो
बॉन्ड बता रहा हूं अभी मैं, मॉलिक्यूल्स पोलर है नॉन पोलर है ये बॉन्ड के हिसाब से नहीं पता चलता है, उसके लिए हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। पूरा मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके लिए तो अलग कंसेप्ट लगता है, डाइपोल मोमेंट होता है। हम सिर्फ यहां पर बॉन्ड की पोलैरिटी बता रहे हैं ना कि मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स की पूरी मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी बताने के लिए डाइपोल मोमेंट को समझना पड़ता है। डाइपोल मोमेंट हम सीखेंगे आज, ठीक है। वैसे पानी मैं बता दे रहा हूं ये बॉन्ड भी क्या है पोलर, और पूरा मॉलिक्यूल्स भी पानी पोलर ही होता है, ठीक है। HCl भी आपका पोलर ही होता है। ये बॉन्ड भी देखो, ये जितने फॉर्मूले लिखे ना पोलर के साइड, बॉन्ड भी पोलर है और पूरा फॉर्मूला भी पोलर है। ये डाइपोल मोमेंट से भी ये पोलर ही निकलेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पोलर नॉन पोलर हो गया। और कोई, चलो इसको करो फिर। अब रही बात, इसको इरेज करने के बाद रही बात इनकी अलग चीज की, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। पोलर नॉन पोलर बॉन्ड को अगर समझ गए हो तो हम बात समझते हैं एक चीज। जैसे एटम और एटम के बीच बेटा केमिकल बॉन्ड होता है ना, वैसे ही मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच भी एक बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड तो क्या होता है एटम और एटम्स के बीच, और वैसे ही मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच कुछ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि दुनिया में जैसे पानी की बोतल है, पानी के बोतल के अंदर एक ही H2O तो नहीं होगा ना। देखो एक H2O मॉलिक्यूल्स के अंदर तो आप केमिकल बॉन्ड समझा सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे जुड़े हुए। मान लो एक H2O मॉलिक्यूल है और दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स है, भाई पानी की बोतल के अंदर भी तो उन दो H2O मॉलिक्यूल के बीच तो अट्रैक्शन है ना। तो एटम और एटम के बीच तो केमिकल बॉन्ड होता है, लेकिन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स के भी बीच अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ही वीक अट्रैक्शन है, ठीक है। तो हम अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल्स देखूं, सपोज HCl है, इसमें समझते हैं हम, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये तो एटम एटम के बीच का बॉन्ड है कोवलेंट। लेकिन मान लो इसी के सामने एक और मॉलिक्यूल रख दो मैं HCl का, जरूरी नहीं HCl का, कोई अनदर मॉलिक्यूल्स भी रख सकते हैं। तो दो सेम मॉलिक्यूलों के बीच भी क्या होता है अट्रैक्शन, दो अनदर मॉलिक्यूलों के बीच भी क्या होगा अट्रैक्शन, तभी तो आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो मान लो एक HCl के सामने दूसरा HCl लेके आऊं, ये चीज, ये पोलर फॉर्मूला था, पोलर मॉलिक्यूल्स था, है ना, और ये भी क्या है पोलर मॉलिक्यूल्स। दो पोलर मॉलिक्यूलों के बीच भी एक अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं, देखो दो पोल बन रहे हैं ना, इसमें माइनस प्लस और माइनस प्लस, तो इसका माइनस क्या करेगा, इसके प्लस को क्या करेगा अट्रैक्ट। मान लो एक HCl और आ गया सामने, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस, ये प्लस क्या करेगा इसको अट्रैक्ट। ये एक डाइपोल है और ये भी क्या है एक डाइपोल, ये भी क्या है। तो जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, उन पोलर मॉलिक्यूलों का किसी दूसरे पोलर मॉलिक्यूल से जो अट्रैक्शन होता है उनको हम बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल से डाइपोल इंटरेक्शन से अट्रैक्ट रहता है। इसका नेगेटिव एंड उसके दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से, इसका नेगेटिव एंड अगले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव। ये डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है, समझ गए। ये आप ध्यान रखना, पोलर मॉलिक्यूल्स का पोलर मॉलिक्यूल से जो अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे अब रही बात नॉन पोलर की, भाई जैसे मान लो ये था H2 था, मान लो H2 के सामने एक दूसरा H2 आ गया, इनमें तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। अगर मैं इनको बनाऊं तो कुछ ऐसा है, H2 के सामने मान लो दूसरा H2 ले आया, तो अट्रैक्शन होने के लिए अपोजिट चार्ज तो क्रिएट होने चाहिए ना। इस पे भी टोटल जीरो चार्ज है, इस पे भी टोटल जीरो चार्ज है, तो अट्रैक्शन होने के लिए तो दो अपोजिट चार्ज चाहिए, इसमें भी नो चार्ज, इसमें भी नो चार्ज। भाई ये भी तो अट्रैक्शन हो, इनमें भी तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा ना, ठीक है। तो उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं लंदन फोर्स, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स, ये याद रखना आपको। मतलब दो
पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है ना, प्लस का ये माइनस इन प्लस से इसका माइनस इन इसके प्लस। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच भी आपका क्या होता है, फोर्स तो काम करेगा ही, वो आपका होता है लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो जीरो चार्ज था, इसमें भी जीरो चार्ज था, तो अट्रैक्शन होने के लिए तो कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होता है, शॉर्ट टाइम के लिए इसमें चार्ज क्रिएट होता है। इसमें भी शॉर्ट टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, इसमें भी शॉर्ट टाइम्स के लिए होता है। बनेगा डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगा, बनेगा गायब, बनेगा गायब। तो जिस टाइम बनेगा उस टाइम अट्रैक्शन होगा, जिस टाइम नहीं बनेगा तो ये तभी वीक फोर्स होता है, ये वाला फोर्स। ठीक है, ये डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स। और ये कैसे बनता है मैं बता रहा हूं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में चार्ज कैसे बनता है, इसमें तो पॉसिबल है नहीं ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में रहेगा बॉन्ड, सेम सेम एटम है तो बीच में रहेगा, प्लस माइनस तो बन नहीं सकता। लेकिन बनता है, कैसे बनता है देखो, आप जानते हैं कोई भी एटम अगर होता है तो एटम के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शॉर्ट टाइम के लिए क्यों जनरेट हो रहा है मैं बता रहा हूं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं एटम में न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कुछ टाइम के लिए न्यूक्लियस के पास रहेगा और कुछ टाइम घूमते घूमते कहां चले जाएगा, थोड़ा दूर चले जाएगा। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज। इस रीजन की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है कुछ टाइम के लिए दूर जाएगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव इंड क्रिएट होगा एटम के अंदर और न्यूक्लियस की वजह से पॉजिटिव इंड। तो इसीलिए इनमें शॉर्ट टाइम के लिए प्लस माइनस क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को घूमने की वजह से। इलेक्ट्रॉन घूमेगा घूमेगा थोड़ा दूर चले जाएगा तो नेगेटिव इंड बनेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, और न्यूक्लियस था ही तो न्यूक्लियस की वजह से पॉजिटिव इंड बनेगा। इनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर अभी शॉर्ट टाइम के लिए ये बॉन्ड बनता है, और इनमें तो ये बॉन्ड, ये चार्ज तो क्या रहता है, परमानेंट रहता है पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, समझ रहे हो। तो ये कहीं पर लिख लो। अगला पॉइंट लिख लेना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स बट लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स कहां, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, नॉन पोलर के अंदर लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। तो कौन सा फोर्स जल्दी टूटेगा फिर, ये वाला, क्योंकि वीक फोर्स है ना, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए बन रहा है, जब नहीं बनेगा आराम से तोड़ सकते हो। लेकिन ये क्या है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लंडन फोर्स से क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। ये दोनों कर लो फिर आगे देखते हैं। इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, ठीक है। ये तो था कोवेलेंट बॉन्ड, उसके टाइप, डाइपोल, ये पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर वाले पानी में अच्छे से घुला करते हैं, नॉन पोलर वाले नहीं घुला करते। ठीक है, क्योंकि आज से याद रखना एक चीज, एक केमिस्ट्री में कहावत है, क्या कहावत नहीं, एक मान ही सकते स्टेटमेंट है, वो क्यों होता है आगे डिस्कस करेंगे। सेम चीज सेम को घुलती है, लाइक डिजॉल्व लाइक, सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो आज सुन लो। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब पोलर चीज पोलर में ही घुलेगी, ठीक है, और नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में। ठीक है, अगर HCl को पानी के अंदर डालोगे, पानी भी पोलर होता है और HCl भी पोलर है, वो घुल जाएगा, इंटरेक्शन बनाएगा ना। HCl में भी दो एंड है, प्लस और माइनस, और पानी के अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन निगेटिवली होती है पार्शियल और हाइड्रोजन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो दोनों क्या है, पानी भी पोलर होता है और HCl भी पोलर, तो पोलर चीज पोलर में घुल जाएगी। अगर मैं बात करूं आपके घरों की बात, तो जैसे तेल को आप पानी में नहीं घोल सकते। आज सरसों का तेल लेना ना, उसको पानी में डालना, मिक्स करना, थोड़ी देर बाद लेयर बन जाएगी, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने का मतलब क्या है,
कि वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। डिसॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा होगा, मतलब उनका नेचर कुछ और होगा। पानी क्या होता है, पोलर, और ऑयल जो होता है सरसों का वो क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो पोलर चीज पोलर में घुलेगी, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में घुलेगी। इसी को हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, चलो अब हम सीखते हैं, ये हमने बॉन्ड सीख लिया, कोवेलेंट बॉन्ड है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद एक नया बॉन्ड और सिखा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डालो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम क्या भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, मैंने स्टार्ट में बताया था। डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो चाहे डेटिव बॉन्ड बोलो, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, देखो अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, आप बोलना कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की अगर म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, आप बोलना यहां पर शेयरिंग तो होती है लेकिन अनम्यूचुअल होती है। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बोलो, दोनों का मतलब सेम है। इसको भी आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलोगे, लेकिन यहां पर होती तो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन म्यूचुअल नहीं होती। मतलब अगर बॉन्ड बनाना है दो एटम्स को, तो मान लो एक सिंगल बॉन्ड बनाना है दो एटम्स को। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा, दो एटम्स के बीच दो इलेक्ट्रॉन से। मान लो एक डबल बॉन्ड बनाना है दो एटम्स को, तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ठीक है, मिनिमम क्या, उतने ही चाहिए दो डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, मान लो तीन डबल बॉन्ड, मान लो तीन, आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना सपोज। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड बनाना है तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। एक डबल बॉन्ड बनाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टाइम क्या होगा, बॉन्ड तो यहां पर कोवेलेंट ही बनेगा लेकिन शेयरिंग अनम्यूचुअल होगी इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब मान लो एक बॉन्ड बनाना है सिंगल वाला, तो दो एटम्स के बीच में अगर बन रहा है, सपोज ए और बी के बीच में बन रहा है बॉन्ड, तो अगर यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बनाना है आपको, तो या तो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ये देगा, या वो दो इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक आराम से उन इलेक्ट्रॉनों का आनंद लेगा। मतलब ठीक है, मान लो ये था, एक बॉन्ड बनाना था तो इसने शेयरिंग में दिया, इसको ट्रांसफर नहीं किया, ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, शेयरिंग में ही देगा ये। ठीक है, लेकिन वो शेयरिंग किसके थ्रू होगी, एक ही एटम के एटम आएंगे, एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन आएंगे शेयरिंग के लिए। ठीक है, तो अगर यहां पर बॉन्ड बनाना है तो इसी के आएंगे। ठीक है, इसको नहीं देगा, वो शेयरिंग में ही डालेगा उन दो इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, मान लो एक डबल बॉन्ड बनाना है तो क्या करेगा, ये एटम क्या करेगा, हमने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयरिंग में डालेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो एक ही एटम क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में डालेगा। ठीक है, इतने नहीं होता डालता, मतलब मिनिमम 2 ही डाल पाता है ना, 2 ही देगा शेयरिंग के लिए, समझ रहे हो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर लिखो, इसके अंदर लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड। लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लिखो coordinate bond is the type या like of covalent bond in which, लिखो coordinate bond is the type of covalent bond या like of covalent bond भी बोल सकते। ठीक है, in which unmutual sharing of electrons between two atoms, in which unmutual sharing of electron between two atoms, अनम्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। समझ रहे हो, मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड को बनने के लिए एक एटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक एटम के पास भरपूर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और एक के पास कमी होनी चाहिए। ठीक है, अब दोनों के पास फुल है
तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसको बनने के लिए होगा क्या, एक का तो क्या होगा, एक के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे होंगे। देखते हैं कैसे बनेगा ये बॉन्ड। देखो अगर मैं बात करूं इसकी, आपने बहुत सारे फॉर्मूले सुने होंगे, H3O पॉजिटिव सुना होगा, है ना, NH4 पॉजिटिव सुना होगा, समझ रहे हो, और क्या सुना होगा, PH4 पॉजिटिव सुना होगा, कुछ ऐसे फॉर्मूले सुने होंगे आप, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, ये इसी से बनते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको समझो, सबसे पहले तो ये चेक करो ये बने कैसे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या H2 ही है, इसके अंदर NH3 है, इसके अंदर PH3 है। सबसे पहले उनके बारे में समझो। अगर मैं बात करूं इसको बनाने की कोशिश करूं तो H2 के साथ क्या है आपके, सपोज पहले था कि आपके पास कुछ ऐसे होगा, H2 आया, ठीक है। देखो H2 में क्या है, ऑक्टेट्स के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 और 8। अब बेचारा एक आ गया H+, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1+ चार्ज है। हमेशा चार्ज को कैंसिल करने की कोशिश करना, 1+ चार्ज कैंसिल करने के चक्कर में यहां से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ध्यान से ना हो क्या रहा है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन आया, इसका चार्ज कैंसिल, चार्ज कहां आ गया, अब 1+ यहाँ। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं, यहां भी बच रहे हैं। इसको देखो आप, अनपेड इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना, इसको लेंगे। तो इसको जोड़ दो, इससे क्या बनेगा, 1 2 3 H3, O पे प्लस है ही, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो फिर यहां पर हुआ क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड ही, ठीक है, लेकिन यहां पर शेयरिंग अनम्यूचुअल हुई है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग अनम्यूचुअल हुई है, मतलब ये जो बॉन्ड बना, ठीक है, उसमें 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हुए, समझ रहे हो। वैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे कि जो भी बॉन्ड बनाने के लिए एटम आएंगे वो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड बनने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, सबसे पहले NH3 आएगा, ठीक है, NH3 के पास यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर होते हैं, है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट है NH3 का, 3 हाइड्रोजन मतलब कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां पर हैं, 8 हो गए। और ये बनाना है तो इसके पास एक H+ आया होगा, क्योंकि NH4 बनाना है ना, तो H+ आया होगा। तो सबसे पहले ऐसा ही केस हुआ होगा, इस प्लस को कैंसिल करने के चक्कर में यहां से इलेक्ट्रॉन आया, समझ रहे, इसका कैंसिल ये हुआ होगा, ठीक है। और ये बच गया, मतलब यहां से इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया तो 1+, और ये इलेक्ट्रॉन बचा, तो इस इलेक्ट्रॉन ने और इस इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दिया, बॉन्ड, ठीक है। ऐसे दिखा रहा हूं बॉन्ड को, वैसे ऐसे मजेदार नहीं लग रहा है, वैसे ऐसा बन गया, ठीक है। कैसे बना होगा, कुछ ऐसे, H+ आया और यहां पर बन गया, ये बन गया NH4, ये प्लस यहां पर आ गया, NH4 पॉजिटिव बन गया। यहां पर भी कुछ ऐसे होगा, PH3, फास्फोरस के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर, ठीक है। तो इसके पास कैसे, PH3 का स्ट्रक्चर इज दिस, ठीक है। इसके पास क्या आया होगा, H+, सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये इसका कैंसिल चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया और यहां से इलेक्ट्रॉन 1 आया तो 1+, और यहां जुड़ गया तो क्या बन गया, PH3 और 1 4, PH4 पे क्या आ गया, पॉजिटिव। कैसे बने स्ट्रक्चर पता चल गया, एक का ऑक्टेट कंप्लीट था एटम्स का, दूसरे का क्या है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही थी, तभी क्या बनेगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, समझ रहे हो। ये मान के चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ रहना चाहिए और एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़नी चाहिए, कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। दो वो भी ऐसा ही रहा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, ठीक है। तो इसके ऑक्सीजन के पास क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे ना बॉन्ड बना के, तो 8 थे और इसके पास 2 की कमी थी, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कहां, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। ध्यान रखना, यहाँ के हाइड्रोजनों के बीच तो कोवैलेंट बॉन्ड है,
इक्वल शेयरिंग है यहाँ के हाइड्रोजनों के बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ का भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस ऑक्सीजन और इसमें अनम्यूचुअल हुई है। ठीक है, ये मत बोलना कि सबके सब बॉन्ड कोऑर्डिनेट है इसमें, नहीं। इस H3O पॉजिटिव में एक ही HO बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, इसमें भी एक ही NH बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, इसमें भी एक ही PH बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बाकी के बाकी जितने बच रहे हैं वो क्या है, सबके सब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। समझ लो? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो लिखा है उसके नीचे स्ट्रक्चर बना दो, या आप ऐसा करो, इनको प्लस माइनस से ना दिखा करना, ऐसे भी दिखाते हैं, मैं बता रहा हूं। इनका दिखाने का तरीका और होता है कुछ, जैसे ये आपके पास H2O है ना, ठीक है, यहां पर H प्लस है, ये दो इलेक्ट्रॉन एरो के थ्रू दिखा देते हैं। एरो का हेड एक्सेप्टर की तरफ होता है और ये जो टेल होती है डोनेटर की तरफ। क्या बनेगा इससे, ये इसको जब ये देगा तो क्या बनेगा, H3O प्लस। ठीक है, दूसरा PS3 है, PS3 है, यहां पर H प्लस आया तो इसने ऐसे दिखाया, क्या बनेगा, PH4 प्लस। ठीक है, और अगला क्या था, NH4 पॉजिटिव, मतलब NH3 आया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर H प्लस आया, यहाँ पर दे दिया, क्या बना, NH4 पॉजिटिव। चाहे प्लस माइनस की तरफ से वैसे दिखाओ जैसे मैंने पहले केस में दिखाया था, चाहे एरो के थ्रू दिखा दो, समझ रहे हो? कर लो, फिर ये 3 कर लो आप। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बता रहा है, इसके अंदर भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ही OH बॉन्ड, इसमें भी एक PH बॉन्ड, इसमें एक NH बॉन्ड, कोऑर्डिनेट है। कर लोगे इसे, डबल एरो से दिखा लो ताकि क्या बन रहा है पता चले ना। कोवेलेंट बॉन्ड और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही है फिर, है ना। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, इक्वल या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोऑर्डिनेट में क्या होती है, अनम्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। है दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का नेचर सेम सेम होता है, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड हमने सीखे, पोलर और नॉन पोलर, फिर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीखा, बना लिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हेडिंग डालो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वैसे तो मेरे वीडियो में पढ़ा भी है, वो पढ़ने के साथ साथ डिटेल में उसमें देखना, बहुत बढ़िया से बताया। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कुछ नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड को ही समझाता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, वो आपको ये बताता है। ठीक है, लुईस और एक कॉसेल था साइंटिस्ट, उसने दिया था। ठीक है, इसने शेयरिंग को बताया था, है ना। इसने कुछ चीजें बताई थी, इस रूल के हिसाब से ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए बोलता है। ठीक है, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो करता है ये। ठीक है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। एक होता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पहचानना आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है सेंट्रल एटम, मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर में एटम होता है उसे हम सेंट्रल एटम्स बोलते हैं। मतलब सेंट्रल एटम का मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ऐसा एटम
जिससे सबके सब एटम बॉन्ड बनाए हुए हैं, वही है मतलब। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे वो आपको आना चाहिए। सेंट्रल एटम मतलब वो एटम जिसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर सबके सब एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, H2O के केस में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा था ना, तो मॉलिक्यूल के सेंटर में कौन एटम है जिससे सबके सब एटम बॉन्ड बनाए हुए, ये और ये एटम किससे बनाए हुए, यही आपका सेंट्रल एटम है। ये साइड वाइज एटम्स। लेकिन पहचानते कैसे सेंट्रल एटम्स को? पहली चीज, पूरे मॉलिक्यूल्स में कम होना चाहिए, लेस अमाउंट में दिखना चाहिए, लेस अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बैलेंसी क्या होनी चाहिए उसकी, हाई होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स में कम होना चाहिए वो, ठीक है, और बैलेंसी क्या होनी चाहिए, हाई। तो अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल्स में देखूं तो हाइड्रोजन तो कितने, दो। कम कौन है, हाइड्रोजन दो हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं, एक। पूरे मॉलिक्यूल में कम कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन ना, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। देखते हैं बैलेंसी, दोनों चेक करना साथ में। मॉलिक्यूल्स में जो कम अमाउंट में हो वो आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम। लेकिन कम के साथ साथ उस एटम्स की बैलेंसी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो फिर हाइड्रोजन की बैलेंसी आप जानते हैं +1 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। तो मैक्सिमम बैलेंसी की होनी चाहिए, और अमाउंट क्या होनी चाहिए पूरे मॉलिक्यूल्स पे, कम होनी चाहिए। वही क्या होता है, सेंट्रल एटम्स। तो यहाँ पर कौन है फिर, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, कम भी है, एक है ये, और बैलेंसी भी कितनी होती है, 2। कम होना चाहिए और बैलेंसी क्या होनी चाहिए, हाई। सेंट्रल एटम पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो एक और लिख रहा हूं मैं। सपोज ये है आपके पास H2S, इसमें कौन होगा सेंट्रल एटम, सल्फर। कम अमाउंट में है ना पूरे में, और इसकी बैलेंसी भी क्या होती है, हाई होती है। ऑक्सीजन के ही जितनी होती है, उसी ग्रुप में आता है ना, और जिस ग्रुप में ऑक्सीजन आता है ना, 16 ग्रुप में आता है ना ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी उसी में आता है। तो बैलेंसी 2 ही होती है इसकी, ऑक्सीजन की भी 2 होती है बैलेंसी, और सल्फर की भी क्या होती है, 2। ठीक है, सेंट्रल एटम सल्फर, यहाँ पर पानी के केस में ऑक्सीजन। तो सेंट्रल एटम पहचान लिया, तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो कहीं पर लिख लो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नीचे सेंट्रल एटम हेडिंग डाल के एरो करके 2 लिख लो, आपको पहचानना इजी पड़ेगा। कम होना चाहिए और बैलेंसी क्या होनी चाहिए उसकी, हायर। हाँ, किसमें, फिर और केस देखते हैं। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सेम बैलेंसी वाला एक ही में कैसे आएगा, सेम बैलेंसी है तो सेम के साथ सेम जुड़ जाएगा ना, उसमें सेंट्रल एटम नाम का कैसे आएगा। जैसे O2 है, सेम के साथ सेम आ रहा है, सेंटर में किसको रख रहे हैं, किसी को नहीं। ठीक है, O3 है, O3 में किसी को भी सेम बैलेंसी है, मतलब किसी को भी किसी के साथ रख दो। ठीक है, CO2 में क्या है, देखो कार्बन क्या है, CO2 में कार्बन क्या है, एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। बैलेंसी किसकी बराबर है, कहाँ है, कार्बन की 4 होती है बैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 होती है। ठीक है, तुम दोनों को ऐड करके मत बोल देना, सिंगल सिंगल एटम के हिसाब से देखते हैं। आप 4 बैलेंसी ऑक्सीजन के क्यों बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं। C है और O2 है, इसकी 4 है, और आप एक ऑक्सीजन की 2 होती, तो 2 है तो 4, इस हिसाब से मत करना, पर्टिकुलर एक एक को देखना। ठीक है, तो कार्बन बीच में आएगा। और आ गया तेरे को, सेंट्रल एटम कैसे ढूंढेंगे। हाँ, चलो फिर सेंट्रल एटम ढूंढ लेंगे, तो चलो हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। अब कुछ नहीं करते, हमें यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है सबके। ठीक है, सपोज मैं आपका स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूं तुम्हारा H2O का। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, पहला काम क्या करना, पूरे मॉलिक्यूल्स में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। जो मैं बोलूं उसी हिसाब से चलना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पूरे मॉलिक्यूल्स में बैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने चलो। तो एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं,
आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे 6, और एक हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, 2 के लिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल्स में 6 इसके बैलेंस होंगे और 2 इसके, एक हाइड्रोजन का 1, 2 के 2। पहला काम ये करना, जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो जितने भी एटम दिखेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर सबके सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करके लिख देना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। उसके बाद दूसरा काम क्या करना, इस मॉलिक्यूल को पकड़ना, सेंट्रल एटम को ध्यान में रखते हुए सभी को सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। ठीक है, चलो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सभी एटम्स को ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। दूसरा काम स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, फर्स्ट काम ये करना, दूसरा काम सभी एटम्स को सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना, समझ गए। तीसरा काम लॉन पेयर ढूंढना। लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन ढूंढना। क्या ढूंढना? लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढते हैं मैं बता रहा हूं। जितने टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से इन बॉन्डों के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है माइनस कर दो, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, तो 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इनके बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 4। 8 में से 4 माइनस करोगे तो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? अब इन्हीं लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को ना पहले तो आप इनको डबल बॉन्ड की तरह यूज करो। ठीक है, ठीक है, पहले तो आप इनको लॉन पेयर की तरह यूज करो, सबसे पहले लॉन पेयर की तरह। फिर लॉन पेयर से काम नहीं चल रहा है तो फिर डबल बॉन्ड बनवाओ, फिर नहीं चल रहा है डबल बॉन्ड से काम, तब ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। ये ध्यान रखना, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को या तो लॉन पेयर की तरह ही यूज करो, या लॉन पेयर से ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट नहीं हो रहा है सबका, उनको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करवाओ। कैसे करेंगे भी समझेंगे। अगर डबल बॉन्ड से भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा बना के, तब उन्हीं लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करो। ठीक है, चलो फिर इसके अंदर देखते हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, उनको लॉन पेयर की तरह यूज करूंगा मैं। उसके बाद नहीं काम बन रहा है तो डबल बॉन्ड, उससे ही काम नहीं बन रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करना साइड वाइज एटम से, बीच में मत घुसना पहले ही। जो ये 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, उन 4 इलेक्ट्रॉन से इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, और ऑक्टेट हमेशा याद रखना कॉर्नर एटम से कंप्लीट किया जाता है, पहले कोने कोने का, फिर लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट किया जाता है सेंट्रल एटम का। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा नहीं, ये तो डुप्लेट में रहता है। ये दो इलेक्ट्रॉन पहले से ही है इसके पास, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही, बॉन्ड तो है ना पहले से ही सिंगल। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उससे बीच वाले का देखो, इनका हो चुका है काम, इनका डुप्लेट कंप्लीट है और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं ऑप्शन के पास? 4। ये 4 जो इलेक्ट्रॉन आपको ये वाले दिख रहे, सबका कंप्लीट हो चुका है स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन की डुप्लेट, इसकी भी डुप्लेट, इसकी ऑक्टेट। मतलब लॉन पेयर को हमने लॉन पेयर की तरह ही यूज किया। अगर ऐसा करने से नहीं होता तो इनको डबल बॉन्ड या ट्रिपल में कन्वर्ट करवाता। ठीक है, ये वाले केस जो है कर लोगे, ये चीज थी। दूसरा देखते हैं, ये स्टेप याद रखना किए क्या है मैंने। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम CO2 का देखते हैं। CO2 के देखते हैं। बन गया? तो CO2 के लिए देखो, फिर सबसे पहला काम सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके रख दो। दूसरा काम सेंट्रल एटम से सभी एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। तीसरा काम लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन निकालो। चलो CO2 के लिए देखो, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कितना होता है? 4, प्लस एक ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 के 12। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू
16, समझ रहे हो? कर लोगे ना, 12 + 4 16। दूसरा काम, सेंट्रल एटम कौन है जो कम होता है और जिसकी वैलेंसी क्या होती है ज्यादा? इस पूरे फॉर्मूले में कार्बन ही तो कम है ना, ये 2 है, कार्बन 1 है, तो कार्बन क्या होगा? सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम को बाकी एटम से जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, ऐसा ही बनेगा। तीसरा काम, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन निकलता है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ये बॉन्डों के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 16 माइनस क्या हो जाएगा, 1 और 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितना आएगा? 12। अब इन्हीं 12 इलेक्ट्रॉनों को मैं तो पहला काम करूंगा इससे लॉन पेयर की तरह यूज करूं, फिर नहीं काम बन रहा है तो डबल बनाओ बॉन्ड, नहीं बन रहा है काम तब ट्रिपल में कन्वर्ट करूं। चलो फिर देखते हैं। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मैंने बोला कि ये जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन आएंगे उस इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करना। देखो फिर 12 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं, कॉर्नर एटम कौन है? दिस। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 2। इसके पास भी कितने हैं? 2। इसके पास कितने? 4। तो कॉर्नर का करेंगे, तो अगर इसके पास 2 हैं तो कितने दूं इन 12 में से कि 8 हो जाएं? इसको भी 6, इसको भी, बीच वाले का नहीं करते हैं, लास्ट में देखते हैं उसको। देखो कॉर्नर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो? अब देखो कॉर्नर का हो गया, 12 के 12 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, सेंटर वाले का नहीं हुआ है। लास्ट में सेंटर का देखें, 1 और 2 कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए इसको? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना? कितने चाहिए? और 4 ही तो है इसके बाद, 2 और 2 4, 8 ही तो पूरा करता है, तो कितने चाहिए? और क्यों चाहिए? 2, 2 और 2 4 हैं। ऑक्टेट के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना है हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, 4 कम पड़ रहे हैं ना। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो उपयोग में ला गए हो आप 12 के 12, अब डबल में कन्वर्ट करवाओ लॉन पेयर्स को, उससे भी काम नहीं बन रहा है तो ट्रिपल में कन्वर्ट करवाओ। इस केस में करते हैं जब इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डबल या ट्रिपल में तब कन्वर्ट करते हैं। तो बताओ फिर, अगर मैं यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले आऊं, इसकी वजह से 2 बॉन्ड बनेंगे, सॉरी 1 और बॉन्ड बनेगा, यहाँ के मैं इधर ले आऊं, ये बन जाए, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों जगह से सेम सेम देने, ये नहीं कि एक ही से सबके सब बॉन्ड बना दिए। कार्बन मैक्सिमम 2 डबल बॉन्ड ही बना सकता है, एक कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड बना सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। क्या करे? देखो ना बेटा, जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, इसका लॉन पेयर की तरह यूज करो। अगर लॉन पेयर से काम नहीं बन रहा है, लॉन पेयर उपयोग में ला चुके हो, तो फिर उनको करो डबल बॉन्ड की तरह, उन्हीं लॉन पेयर को। अगर डबल बॉन्ड से काम नहीं बन रहा है तो उन्हीं लॉन पेयर को ट्रिपल में कन्वर्ट करवाओ। तो H2O के केस में ऑक्सीजन का लॉन पेयर से बनी तो गया था काम, पहला काम तो लॉन पेयर से ही करना है आपको। अगर उससे नहीं बन रहा है तो तब देखो, मैंने यहां पर क्या था, CO2 के केस में क्या था, लॉन पेयर। अब लॉन पेयर तो है ही नहीं आपके पास, 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 में से 6 दे दिए, इसको किससे कंप्लीट करोगे? अब आपको उन्हीं लॉन पेयर को डबल या ट्रिपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन अब नहीं है आपके पास, यूज हो गए, तब करेंगे डबल या ट्रिपल में। अगर है आपके पास लॉन पेयर यूज नहीं हुए तो उन्हीं से करना ना, नहीं समझे? ये 3 तभी तो मैंने लिखे, लॉन पेयर उससे वो खत्म हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन वगैरह, उन्हीं लॉन पेयर को डबल में कन्वर्ट कराओ, फिर ट्रिपल बनाते रहो ऐसे। ये तभी तो मैंने स्टार्टिंग में किया, ये आपको आना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी लॉन पेयर से, फिर उसको डबल बॉन्ड से, फिर थर्ड प्रायोरिटी है ट्रिपल बॉन्ड से, ये ध्यान रखना। चलो एक स्ट्रक्चर आप ही को दूंगा, इसका H2S का बनाओ। तो H2CO2 का कैसा होगा फिर स्ट्रक्चर? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यही तो होता है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और 2 लॉन पेयर होते हैं। H2S का बनाओ, H2S का बना तेरे को तो आ नहीं रहा होगा, पता ही है, इसको आ जाता है कभी कभी, इसका जब समझ में आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है इसको भी।
स्टेप ध्यान रखना मेरे, अदरवाइज आपको एक भी स्टेप छूट गया ना गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, वो आना चाहिए आपको। कैसे किया तुमने ये हैं? तुमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 निकाले हैं, ये बीच वाले के पास 8 में क्या किया तुमने? बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद अगला स्टेप क्या होता है? लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर सभी एटम्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। तीसरा काम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितने भी सिंगल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है माइनस करके लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, फिर उन्हीं लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन से कॉर्नर के एटम को देखो, फिर बीच वाले का कंप्लीट करो, सेंट्रल एटम्स का। बना तो ठीक है लेकिन सिस्टम गलत है, ऐसे मिस्टेक हो जाएगी तुम्हारी कभी ना कभी। 4 का यूज करोगे तभी तो 4 रखे हैं तूने, ठीक है। जो 8 है उनमें से 2 बॉन्ड के माइनस करोगे ना, सिंगल सिंगल, 4 बचेंगे। उन्हीं 4 से पहले कोने वाले का देखोगे, कोने का तो कंप्लीट है ही, डुप्लीट ही करता है। अब बाकी बचे हुए बीच में ही रख दो, कोने के सब कंप्लीट है ना, लॉन पेयर सब बीच में डाल दो, मतलब ये करना है। तेरा दिखा तो कैसा बना दिया तुझे, ढक क्यों दिया ये? अरे सिंपल तो है। फर्स्ट काम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 8। दूसरा काम, स्टेप बाय स्टेप चलना। दूसरा काम, सेंट्रल एटम को बाकी एटम से सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। तीसरा काम, इसमें से मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन माइनस करो, उससे आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना, ना कि इससे। इन इलेक्ट्रॉनों को यूज नहीं करते, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन से आप क्या करते हो, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो 8 में से इन 2 के अंदर माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 4। उन 4 इलेक्ट्रॉन मतलब लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4। कैसे निकलते हैं लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन? बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, इससे निकलता आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसमें से बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो वही, उसके बाद लॉन पेयर के निकलते। तो बैलेंस कितने थे? 8। बॉन्ड के अंदर कितने? 2 इसके अंदर 2 इसके अंदर, 4। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4। 4 आएंगे लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन। 4 लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लॉन पेयर, ठीक है। इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करोगे। सबसे पहले कॉर्नर का कंप्लीट करेंगे, इसका तो डुप्लेट कंप्लीट है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को यहीं रख दो, ये बनेगा स्टेप, ठीक है। एक और दे रहा हूं, चलो इसको इरेज करो, फिर और देता हूं। नहीं निकला? तूने उसको ऐसे क्यों रखा था? ऊपर का दिख रहा था मुझे तो। पक्का ऐसे बनाया था? ईसा ने नहीं बनाया था ऐसे, इसने 8 में से पता नहीं बीच में 4 कैसे रख दिए, वही नहीं पता था इसको। ऐसे मिस्टेक हो जाएगी बेटा तुम्हारी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एक मैं आपको दे रहा हूं, आप उसका आंसर दो मुझे। H2SO4 का बनाओ, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर। H2SO4 और NH3 का बनाओ, गलत नहीं होना चाहिए, दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ।
NH3 का बनाओ, चलो तुम H2SO4 का हम बताएंगे। NH3 का कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। NH3 का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और इसका होगा, ठीक है, ऐसा बनेगा H2SO। क्या सल्फर, मैक्सिमम सल्फर की बैलेंसी 6 तक जाती है, समझ रहे हो, आना चाहिए आपको। मैक्सिमम बैलेंसी 6 होती है, 1 2 3 4 5 6। देखो ना, बैलेंसी वेरिएबल होती है किसी का, एक ही चीज नहीं होती। कुछ जैसे सोडियम की है उसकी +1 है, मैग्नीशियम की है +2 है। कुछ आपके पास एटम ऐसे होते हैं वेरिएबल होती है उसकी। हाँ, मैक्सिमम 6 बना सकता हूं, 6 सिंगल बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाया होगा। ऐसा तो बन के आया दोनों, लेकिन बना कैसे हो देखते हैं। पहला काम, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले हैं आपने। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए टोटल? हाइड्रोजन के 2, प्लस सल्फर के कितने होते हैं 6, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 6, 4 के 24। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए? हाँ, 32। पक्का, 8 4 12, वेरी गुड। दूसरा काम, सभी एटम्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है बेटा, ठीक है। तो सल्फर के सेंट्रल एटम, सल्फर के साथ सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, ठीक है। सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, H हो गया, H हो गया, ठीक है। और आपके पास क्या हो गया, जो H है ना, ये आपका H को O के साथ जोड़ना। सबसे पहले सेंट्रल एटम में सल्फर, जो 2H है ना उसको ऑक्सीजन से जोड़ना, क्योंकि आप जानते हैं H2SO4 में 2 H+ निकल सकते हैं, H+ OH से ही निकलते हैं, ठीक है, इसीलिए OH बॉन्ड बनेंगे। आपका O हो गया, फिर आपका H हो गया, फिर आपका एक O, फिर H, कुछ ऐसे जुड़ेगा, फिर आपका क्या बचेगा O और O। अब माइनस करो इसमें से। माइनस कैसे करेंगे बेटा बताओ? कितने सिंगल बॉन्ड है? 32 माइनस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 सिंगल बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। तो 32 में से 12 माइनस करेंगे तो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन 12 माइनस मतलब 32 माइनस 12 कितने आएंगे? 32 माइनस 12 मतलब 32 माइनस 12 आपके आएंगे कितने? 20, ठीक है। 20 है आपके लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन। 20 को आप भरो, सबसे पहले कॉर्नर एटम्स, समझ रहे हो, फिर सेंट्रल एटम्स। तो कॉर्नर को देखो, फिर 20 इलेक्ट्रॉन में से भरना है, इन्हीं को आप लॉन पेयर की तरह यूज करोगे, उनसे काम नहीं बनना है तो फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। कॉर्नर से भरना शुरू करो। इस हाइड्रोजन को नहीं देखना है, देखो इसको नहीं देखना है, क्यों? कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, सही बोल रहा हूं, इनको भरो, ठीक है। तो इसको कितने चाहिए? इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इन 20 में से कितने चाहिए इसको? कॉर्नर का कंप्लीट है ना, देखो डुप्लेट बनाता है हाइड्रोजन ना, ये भी क्या बनाता है? 2 बनाता है। देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, समझ रहे हो। अब बचे ये, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है?
2, और इसके पास कितने 2, कितने चाहिए ऑक्टेट के लिए? 6, 6 दे दो फिर 20 में से, हो गया 6, इसको भी 6 दे दो 20 में से, 8 8 हो गए, कितने हो गए? 6 दूनी 12, बचे कितने? हाँ 12 थे, कितने? 20, 20 में से कितने यूज हुए हैं? 6 और 6 12, बचे कितने? 8, 8 बचे। 8 अगर बच गए, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक काम करना, इनको दे देना बाकी, कितने हो गए? 4 और 4, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका और इसका कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन तो है। तो इसको करने से पहले ना, जो ये आप इसको कर रहे हो, इन 20 में से इसको 4 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, 2 और 2 4, इस 20 में से 4 इसको दोगे, 8 पूरे होंगे। 4 इसको दे दिए, 2 और 2 कितने थे? 4 ना, इसमें से 4 और दिए, कितने? अभी तो 8 हुए, तो इसका भी आपका क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। इसका भी क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। 4 और 4 यूज हो गए, अब बचे कितने? 12 ही तो बचे। 12 में से ये आ जाएगा आपका 6 और 6 12, सब यूज हो गए। लेकिन मैंने बोला था कि सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? 6, 4 ही बॉन्ड बनाया हुआ है, समझ लो। अब इन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यूज में लो और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यूज में लो, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहां के मत लेना, क्योंकि यहां से लोगे तो फिर क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट गड़बड़ा जाएगा। हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है अपने साथ, ठीक है? एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, अब नहीं बनाएगा। अगर मैं इस बॉन्ड इधर को, इसको इधर डाल दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैक्सिमम एक ऑक्सीजन के साथ 2 सिंगल ही बॉन्ड बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ के, तभी मैं यूज नहीं ले रहा हूं, समझो? तो ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। साफ साफ अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे होगा देखो, वो थोड़ा मिटाने में ये हाथ भी ऐसे हो रहे ना। सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है? यहां पर क्या आपका ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन और H, तो 32 इलेक्ट्रॉन थे। 32 में से क्या 12 माइनस के इनके अंदर के 1 2 3 4 5 6, 12 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बचे? 20। तो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने आए? 20। 20 में से कॉर्नर के एटम का कंप्लीट करो पहले। हाइड्रोजन 2 ही बनाता है, बन गए, ठीक है? ये भी 2 बन गए, ठीक है बेटा? अब ऑक्सीजन के कितने हैं अभी? 2 इसमें 2 इसमें 4, कितने चाहिए? 4 और चाहिए ना, 8 बन गए। इसमें से 8, इसमें से 4 यहाँ दे दिए, कितने बचे अब इसके पास? 16। इसके भी कितने? 1 और 2, 2 बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी 4 दे दो, 8 बन गया। अब बचे कितने इसके बाद? 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 से इसका पूरा करो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, इसका भी 6 हो गया। लेकिन सेंटर वाले में मैक्सिमम बैलेंस 6 होनी चाहिए, तो यहाँ के बॉन्ड तो आप हिलाओगे नहीं, क्योंकि एक ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही सिंगल बना सकते, तो बना चुका है। आप बोलोगे ना यहाँ से भी तो डबल बॉन्ड इसका बना सकते थे, यहाँ डाल के, यहीं से पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड बना, अभी एक और बन सकता, तभी हमने यहीं के अपने बॉन्ड के लिए लिए। ये बन गया, ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है? NH3 का तो बन ही गया होगा, इसको कर लेना आप। सबसे पहले टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद सभी एटम्स को सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना, ठीक है? तीसरा काम लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सभी बॉन्डों के अंदर के इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उन्हीं लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को आप लॉन पेयर की तरह यूज कर सकते हो, डबल बॉन्ड की तरह यूज कर सकते हो, ट्रिपल। सबसे पहले लॉन पेयर बनाओ, फिर उसको डबल में कन्वर्ट करवाओ, फिर ट्रिपल में। और ध्यान रखना, ऑक्टेट कंप्लीट करना आप कॉर्नर से करना, कॉर्नर एटम से। सेंटर का क्या करते हैं बाद में करते हैं, इतना ही याद रखना है, बस हो जाएगा। इसको करना, फिर आगे कल करेंगे। और जो मैं ये बता रहा हूं ना, इन्हीं को एक बार घर में देखना, जो मैंने यहाँ बताया, ये वीडियो डाला है मैंने उसमें, इसका स्पेशली वैसे ही डाला है। अभी तक तो क्या था ना, इसको कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने इसका सेपरेट ही बढ़िया से बनाया है, जो जो चीजें इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है?